नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 4:50 हो चुके हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का, और आज राष्ट्रवाद में सवाल अयोध्या से। सवाल दान चोरी के बीच कार्रवाई हो रही है, क्या लीपापोती हो रही है, और क्या वाकई बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा, जो विपक्ष आरोप लगा रहा। 8 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जिनको गिरफ्तार किया गया था, और ये तस्वीरें सीधे अयोध्या से हैं, जब कोर्ट में पेशी के बाद इन्हें बाहर लेकर आ रही है पुलिस। लेकिन इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी सियासत हो रही है, और कहा यह जा रहा है कि ये सब कुछ बचाने के लिए उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, उनका एफआईआर में नाम क्यों नहीं। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि एसआईटी फिर से अयोध्या जा सकती है और फिर से वहां पर जांच शुरू होगी। एक रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करते हैं। राम मंदिर दान चोरी मामले में पहले एफआईआर हुई, फिर 8 लोगों की गिरफ्तारी और राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफों की झड़ी। लेकिन इतने पर भी सियासी शोर नहीं थम रहा। चंपत राय से ऊपर का मसला है। चंपत राय का इस्तीफा करके बातचीत को, इसको पूरे मुद्दे को ढक देने से काम नहीं चलेगा। अगर बड़े लोगों को बचाने का उपक्रम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर सभी लोग पाप के भागी होंगे। ये शोर तब मचा है जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया कि जन आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने विपक्ष को भी चुनौती दी कि आरोप लगा रहे हो तो सबूत दे, वरना आरोप प्रत्यारोप बंद करें। मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। योगी विपक्ष को चुनौती दे रहे, लेकिन दूसरी ओर राम मंदिर दान चोरी के मामले में जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ी, विपक्ष के आरोप और निशाने भी बदलते जा रहे। मामला आगे बढ़कर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त तक जा पहुंचा है। वही राम मंदिर के 2000 करोड़ आप लोगों ने जो चोरी किए है, उसी पैसे से आपने आपके सांसद तोड़े, तृणमूल के सांसद तोड़े, विधायक तोड़े, शिवसेना के जो 6 सांसद तोड़े, वो राम मंदिर का ही लूटा हुआ पैसा है। और ये जो ज्ञानेश जी यहाँ बैठ करके ज्ञान बांट रहे हैं, अभी जब ये परतें खुलेंगी ना तो राम मंदिर के अंदर भी ये नजर आएंगे। अभी खुलने दीजिए परतें धीरे धीरे। आपसे मैं पूछता हूँ, बाबरी मस्जिद का चंदा इकट्ठा हुआ था, कहाँ हुआ था, उसके बारे में पूछो। कोई पूछ रहा है? ये समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, केवल मुस्लिम मतदाताओं को लुभावने के लिए सनातन संस्कृत पर हमले कर रहे हैं। सवाल बड़ा है, क्या वाकई विपक्ष दान चोरी को लेकर चिंतित है, या इसकी आड़ में उसका मुख्य टारगेट मोदी योगी विरोधी सियासत और चुनाव आयोग से खुन्नस निकालना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। अमितोष पारिक इस स्टूडियो में मौजूद हैं, वीएचपी के प्रवक्ता। शिवरास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मनोज काका जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और सोमनाथ भारती जी आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मनोज काका जी आपसे कर लेता हूं। पहले एफआईआर नहीं हो रही थी, अब एफआईआर हो गई तो बचाया जा रहा है। सब कुछ सपा के दफ्तर से ही तय हो जाए। नहीं, बिल्कुल आपका सवाल के साथ आपके संबंध में होता हूं। सब कुछ सपा के दफ्तर से अगर तय होता तो इस तरह नहीं होता। सब कुछ नागपुर से न तय हो। जरूरी सवाल यह है कि सब कुछ नागपुर से न तय हो, सब कुछ उस जगह से न तय हो जिन जगह के लोगों ने, जिन जगह के मालिकों ने उस मर्यादा पुरुषोत्तम पौराणिक राम के इतिहास को और आदर्श को सबसे ज्यादा अगर मटिया मेट करने का काम किया है। ये तय देश के न्यायिक व्यवस्था से होना चाहिए, जो समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय
अध्यक्ष जी का आरोप था वो प्रथम दृष्टया साफ होता हुआ इसलिए नजर आ रहा है कि कम से कम अब सबने स्वीकारा। ये मुंबई के जो व्यवसायी ये पूछ रहे हैं कि उनका चरण पादुका कहाँ चला गया, काकभूषुंडी कहाँ चले गए, देश भर के लोग जो 200 किलो ईंट दिए चांदी का वो कहाँ चला गया। और जो आपने कहा योगी आदित्यनाथ का आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किसी के पास यदि दस्तावेज हो तो प्रस्तुत करें। संजय सिंह ने तो दस्तावेज प्रस्तुत करा, संजय सिंह ने तो दस्तावेज प्रस्तुत करा। और चंपत राय को कैसे पता चल जाता है कि जो जमीन 2.5 करोड़ में खरीदी गई है 5 मिनट बाद वो ट्रस्ट 18.5 करोड़ में खरीद लेगी, जो जमीन 5 करोड़ में खरीदी गई है वो 55 करोड़ में खरीद लेगी। क्या ये सारे पैसे चंपत राय के घर से आए थे या देश भर के धर्मावलंबियों का पैसा था? हाँ। ये तो ये सिद्ध हो गया। और दूसरी बात, जो योगी आदित्यनाथ जो ये कहते हैं कि हमने ये किया वो किया, वो उन्होंने कुछ नहीं किया। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है और रिपोर्ट है। और चंपत राय से पूछा इसलिए नहीं किया योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं कि देश भर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जानने वाले लोगों ने 4200 करोड़ रुपए का उनको चंदा दिया। अभी तक काम वहां मात्र 2000 करोड़ रुपए का हुआ है, तो अभी 2200 करोड़ रुपया। वो सवाल यह है कि जब वहां एसओपी तय हुई थी, एसओपी तय हुई थी कि सारे ठीक है। मेरी बात नहीं, एक बड़ी खबर है मनोज काका जी, एक बड़ी खबर है, मुझे लगता है आपको भी जानना चाहिए। एक बड़ी खबर है, आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था, वहां से लेकर पुलिस निकल गई है, सोमवार तक उन्हें हिरासत में कस्टडी में भेजा गया है। अपनी बात पूरी करिए काका जी। आरोपी वो छोटी मछलियां हैं राकेश जी, बड़ी मछलियों को अगर बड़ी मछली वहां का चंपत राय के खिलाफ क्यों नहीं, गोपाल राव के खिलाफ क्यों नहीं हुई, अनिल मिश्रा के खिलाफ क्यों नहीं हुई? अगर आपका कोई वर्कर चोरी कर रहा है, आपका ड्राइवर अगर कहीं मान लो चोरी कर रहा है तो और ऐसी जगह से चोरी कर रहा है जिस जगह के मालिक आप हो, तो एफआईआर होगी। तो प्रथम दृष्टया आपकी मैं एक चीज मनोज काका जी, यहाँ से अमितोष आपको रिप्लाई करना चाहते हैं। मैं एक चीज बता दूं सर, 2-4 फैक्ट है। आप बात रखते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी इसको पहले लेकर आई। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि तो दान चोरी हुई है। कम से कम समाजवादी पार्टी का अपने मन से साधुवाद दे दीजिए कि समाजवादी पार्टी के माननीय जो राम के साथ है सबका साधुवाद है। मैं तो कह रहा हूं, तारीफ करूंगा मनोज काका जी कि ये आरोप जाकर अयोध्या में लगा रहे होते। बहुत धन्यवाद आप, बिल्कुल अयोध्या में जाकर ये बात कह रहे होते, मैं तो और तारीफ करता। लेकिन मनोज काका जी 2-3 बातें आपने कही, सुन लीजिए सर। काकभूषुंडी, ये दावा गलत है, काकभूषुंडी वाला दावा गलत है। कार सेवकपुरम में अभी भी रखा हुआ है। पहली बात सुनिए, चांदी की काकभूषुंडी का दावा अगर गलत है तो 200 किलो ईंट का भी क्या दावा गलत है? हाँ, आप सुन लीजिए कुछ बातें जो आधिकारिक तौर पर जानकारियां हैं। मनोज काका जी सुन लीजिए सर, हम जो चीजें आधिकारिक तौर पर जानकारी में है वो सुन लीजिए। एक बार इनका फ्रेम भी ठीक करिए, बार मनोज काका जी का फ्रेम फ्रीज हो रहा है। जो चीजें जानकारी में है कि अनुराग रस्तोगी द्वारा दान की गई जो चांदी की ईंटों की बातचीत है वो दावा झूठा है। तीर्थ क्षेत्र के अभिलेखों में दान का विवरण दर्ज है। 2 बार दान मिला था, 21 जुलाई और 28 जुलाई 2020 में। उस समय जो 38 किलो चांदी मिली थी, चांदी की ईंटें जो मिली थी, उन्हें गलाकर बैंक के लॉकर में सुरक्षित रखा गया है। ये जो जानकारियां हैं। लेकिन अमितोष, इस पूरी लड़ाई में बहुत बार गुमराह भी किया जा रहा है। हाँ राकेश जी, बड़ा दुखद है। दुखद यह है कि आज देश के अंदर में जो आरोपी, उनको ये आरोपी मानने को तैयार नहीं हो रहे। दुखद है कि देश के अंदर में राम के ऊपर में राजनीति करने से ये थक नहीं रहे। दुखद है कि देश के सामने भगवान राम का इन लोगों ने उपहास बजाते हुए आए और आज भी बना रहे हैं, बड़ी मछली छोटी मछली, बड़ी मछली छोटी मछली। ये क्या कर रहे हैं? ये कानून से छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, ये कानून को लज्जित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनको भारत के संविधान में विश्वास और भरोसा खत्म हो गया है। ये देश किससे चलेगा? समाजवादी पार्टी के एलिगेशन से चलेगा या कांग्रेस के एलिगेशन से चलेगा या आम आदमी पार्टी के एलिगेशन से चलेगा? देश चलेगा कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से। कानूनी प्रक्रिया क्या है राकेश जी? कानूनी प्रक्रिया है कि एक जांच हुई, एसआईटी गठित हुई। एसआईटी इनके कहने से तो गठित हुई नहीं, इनको तो सड़कों पे खबरें मिल रही थी और सड़कों पे खबरों के बाद पवन पांडे ने मना भी कर दिया था, मेरे पास कोई सूत्र नहीं है। फिर भी ट्रस्ट ने एसआईटी की रिक्वेस्ट करी, एसआईटी गठित हो गई। उस दिन से चिल्ला रहे एसआईटी गठित गलत है, एफआईआर नहीं हुई, एसआईटी गठित गलत है, लेकिन कोर्ट में एक बार भी उसको चुनौती नहीं दी। देयर वाज अ फंडामेंटल वायलेशन, आर्टिकल 226 और 32 का प्रयोग करते हो, कोर्ट में जाकर चुनौती देते नहीं गए। क्या करा? मीडिया ट्रायल करते, एसआईटी गलत है, हमें संदेह है, हमें संदेह है। ठीक है, जांच कब होगी? जांच कब होगी? जांच हो गई। रिपोर्ट कब आएगी? रिपोर्ट कब आएगी? 6 दिन में रिपोर्ट आ गई। एफआईआर कब हो गई? एफआईआर कब होगी? एफआईआर हो गई। अब ये रही, अब तो बड़ी मछली छोटी मछली, जेल कब जाएंगे, फांसी कब चढ़ेंगे, कब सजा होगी, कब पता चलेगा? मुझे लगता है जितने स्टेटमेंट्स बदले हैं, ना तो इनको राम से लेना देना था, ना लेना देना है, ना लेना देना होगा। 2037 के चुनाव में सिर्फ हर चीज जो कानूनी प्रक्रिया से हो रही है उसका विरोध करना। लेकिन अमितोष, जो दान चोरी की बात आई, जो दावा किया गया, जो आरोप लगाया गया,
उस आरोप में सच्चाई तो निकली। हाँ, अब मैं इस पे भी आता हूं राकेश भाई। हाँ। आरोप लगाने के बाद उस पे पहले दिन से विश्व हिंदू परिषद ने कहा हाँ। कि इस पे जांच हो, हाँ। एक्सपीडिएट इन्वेस्टिगेशन हो, ठीक। एफआईआर दर्ज हो ठीक। और कानूनी प्रक्रिया में कानून को सजा मिले। ठीक। ये कहा गया, ये तो ये मांग भी नहीं कर रहे थे। ठीक है। दूसरी बात, हाँ। अगर आरोप लगने से ही सिर्फ एफआईआर हो जाती हाँ। तो ये लोग 1989 से 2026 तक क्या कर रहे थे? आरती उतार रहे थे उन आरोपों की। ठीक है। जाके एफआईआर करा देते, नहीं कराई। हाँ। एसआईटी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, रिकॉर्ड लिया, एफआईआर दर्ज हो गई। ठीक है, मनोज काका जी एक जवाब दीजिए। और दूसरी बात की जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो एक तय प्रक्रिया है, ऐसा तो नहीं कि आपके आरोपों की धार से तय हो जाएगा कि कैसे कार्रवाई हो। नहीं, बिल्कुल आरोपों के धार से कभी नहीं। इस देश में जो लोग कह रहे हैं, अभी जो नाच करके और अभिनय करके जो बातों का जवाब दिया जा रहा था, कानूनी प्रक्रिया यह है कि संविधान का अनुच्छेद 14 ये कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होती है उसमें प्रथम ही बीएनएस की धारा 100 भारतीय न्याय संहिता की धारा ये कहती है कि पहले ही 173 में पहले ही एफआईआर लाज करिए, फिर इन्वेस्टिगेशन करिए। तो आज तक एफआईआर लाज क्यों नहीं किया? और जिनका नाम है सारे एलिगेशन में, जो शिकायत में, संजय सिंह कोई देश के वो साधारण व्यक्ति तो नहीं, इस देश के सर्वोच्च सदन के सदस्य हैं। हमारी पार्टी ने लगातार दिया, वहां के संतोष जी ने दिया है, लगातार एक कार सेवक ने भी दिया। तो एफआईआर आपने लाज क्यों नहीं किया? और एफआईआर में चंपत राय का, अनिल मिश्रा का, गोपाल राव का नाम क्यों नहीं डाला? आप बस चिल्ला के कह दोगे क्या भारतीय जनता पार्टी तो हो गई ना एफआईआर, अब तो हो गई ना एफआईआर। चंपत राय से बहुत शिकायत थी, चले तो गए ट्रस्ट से बाहर। अनिल मिश्रा चले तो गए ट्रस्ट से बाहर। चोरों का बचाव कर रहे हैं और मर्यादा बचाव कर रहे हैं। अब इनके सवाल खत्म नहीं होंगे, इनके डिजायर खत्म नहीं होंगे। मतलब सनातन को टारगेट करना है और उस हद तक टारगेट करना कि मानना नहीं। अमितोष आरपी सिंह जुड़ गए इस पूरे प्रकरण में। आरपी सिंह, चंपत राय को आप लोग बचा रहे हैं, ये बार बार आरोप लग रहा है, उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। एसआईटी में 3 प्रमुख लोग थे, उन्होंने अपनी जांच की रिपोर्ट सबमिट करी, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करी और 8 लोगों को अरेस्ट किया। और मैं फिर आपके चैनल पे आज रिपीट करके कह रहा हूं, जो भी और अधिकारी हो चाहे वो कर्मचारी हो, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो सख्त से सख्त सजा बन सकती होगी बीएनएस की धाराओं के अंतर्गत, उनको वो सजा दी जाएगी। कोई बख्शा नहीं जाएगा। सनातन के नाम पर किसी ने अगर कोई गड़बड़ करी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। परंतु मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, इनसे पूछिए, ये आज तो राम की इतनी बात कर रहे हैं, इनके 2 हमारे प्रवक्ता बैठे सपा और कांग्रेस के, इनके 2 शीर्ष नेता कब जाएंगे राम मंदिर मत्था देखने के लिए? अभी तक तो गए नहीं। कल तक तो राम के अस्तित्व को प्रश्न उठाते थे। हम आज स्पष्टता से कह रहे हैं, सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है और मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन होने के नाते कह रहा हूँ कि कोई भी होगा अधिकारी, मैं शब्द अंडरलाइन करूं, अधिकारी या कर्मचारी, कोई इसमें बख्शा नहीं जाएगा, कोई छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। अब पूजा जी, एक तो सरकार कह रही है चंपत राय के सवाल पर भी कि कोई भी बचा नहीं जाएगा। एक बार जी एक जवाब ले लीजिए। चलिए 10 सेकंड बोल लीजिए, फिर मैं पूजा जी के पास जा रहा हूं। एक तो साथी ने कम से कम सज्जनता से ठीक सवाल पूछा कि कब जाएंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दर्शन करने। रामायण में एक चौपाई है कि कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीति तजहु जन भेरे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहते हैं कि शिव के समान हमारा कोई प्रिय नहीं है, कोई आदर्श नहीं है। और देश में समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भगवान शिव का सबसे बेहतर और सुंदर मंदिर बनवा रहे हैं। इटावा में मंदिर बन रहा है, वो मंदिर जैसे चालू कर दिया आपने, कंप्लीट हो जाएगा, उसका संकल्प लिया गया है, जैसे कंप्लीट हो जाएगा आप सब आइए, शिव भगवान का दर्शन करिए और फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का के लिए क्या करेंगे? और सबसे बड़ा पापी तो आप एप्स्टाइन फाइल का पाप कैसे दोगे? आप एप्स्टाइन फाइल का पाप कैसे दोगे? जो मंदिर नहीं जा पाते आरपी सिंह जो दुनिया भर के बेटियों का चिथड़ा नोचा, उसके दोस्त हैं तुम्हारे दोस्त। यही कंसर्न है आपका। सबसे बड़े आप पाप कैसे दोगे? भगवान पौराणिक राम के चंदा चोरी करने वाले आरपी सिंह अपना पाप कैसे दोगे? देखने में दिक्कत हो रही है, अपना पाप आप कैसे दोगे? दिक्कत हो रही है, आपके पाप आपके सामने खड़े हैं। राम का चंदा चोरी करने वाले, बच्चों को जिंदा जला देने वाले, अब सुनिए, मैं पूजा जी के पास जा रहा हूँ। अब मैं पूजा जी के पास जा रहा हूँ। आपने चूंकि एक चौपाई बात कही, आपने एक चौपाई की बातचीत कही, तो एक चौपाई मैं भी कह देता हूँ मनोज काका जी, और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा।
बिल्कुल ये सही तर्क कह- मत दीजिए सर, ये तर्क मत दीजिए तो कि मंदिर इसे- बनवा इसे रहे क्या थे जो इसलिए नहीं मैंने जा रहे, तो- वो आपकी एक सोच है, वो ठीक है बात। राकेश, हाँ। आप कितने मूर्खता का आप कितने मूर्खता का और परिपक्वता का परिचय दे रहे हैं। एक चौपाई के कहने से दूसरी चौपाई का महत्व खत्म मैंने हो कब जाता है। कहा, मैंने कब कहा, अभी तो कह रहे मैंने हो कब कहा, नहीं अभी- नहीं अभी नहीं किस मनोज तरह काका का जी, बयान आपने दे रहे हो? मूर्खता किस का तरह परिचय दिया। बताकर? आपने अरे यार, एक थोड़ा चौपाई को पढ़ा लिखा ढाल बनाकर करो। अयोध्या थोड़ा नहीं पढ़ा जाने लिखा के करो। अपने तर्क को सही करार दिया। ये आप मूर्खता का बिल्कुल परिचय सही दे कह रहे रहे थे। हैं। बिल्कुल हमारे एक अगर चौपाई कोई दूसरे संकल्प चौपाई है, की काट नहीं, लेकिन हमारे चूंकि कोई आपने एक तर्क दिया था मनोज काका जी, हमारे कोई आपने एक तर्क राकेश दिया जी, था। हमारे कोई संकल्प है तो संकल्प हाँ, पूरा ठीक है, होने पे मैं- सब लोग करते हैं। मनोज ये काका सब जी, लोग मैं ये उस साधारण- संकल्प को गलत ये नहीं हिंदू कह रहा धर्म की हूं, मान्यता है लेकिन कि आपने व्यक्ति एक अपना चौपाई संकल्प को पूरा होने तर्क पे बनाकर दर्शन ये करता कहा है। था कि ये चौपाई ऐसा कह रही है इसलिए मैं अयोध्या नहीं जा रहा हूं। नहीं, तो मैंने वो उस चौपाई के संकल्प- जवाब में मैंने चौपाई कहा दिया वो था सिर्फ। संकल्प लिए हैं। हाँ, ठीक है, हिंदू संकल्प की धर्म में बात आपकी- संकल्प लिया जाता है। मनोज धार्मिक काका जी, मान्यताओं का ठीक है, विज्ञान नहीं है। मैं उस संकल्प- दरबारीगिरी करते करते मैं उस धार्मिक संकल्प मान्यता के भी साथ भूल हूं, गए। दरबारीगिरी मैं नहीं कर रहा दरबारीगिरी हूं। करते मैं करते आपकी धार्मिक पार्टी के मान्यता भी अध्यक्ष, भूल उनका गए अपनी। संकल्प अपनी जगह ठीक है, मैं उसका विरोधी नहीं ये हूं। संकल्प आप लिया जाइए जाता मंदिर है, के आप बाद, बताओ। वो संकल्प है, मुझे ठीक एक है, बात बताओ, लेकिन हिंदू चौपाई को तर्क बनाकर मत कहिए कि ये चौपाई चूंकि ऐसा कहती है इसलिए मैं अयोध्या नहीं जा रहा हूं। तो रुक जाइए, बस मैं ये कह रहा हूं, आपका आप संकल्प अपनी जगह ठीक करो, है। मुझे आपको बधाई देनी है, लेकिन आप बताओ हिंदू धर्म में संकल्प लिया जाता है कि नहीं? अरे बस इतनी भाई बात मेरे, बता दो चलिए मुझे। पूजा जी के पास जाने दीजिए। ये कहते हुए मनोज काका जी, मैं उस संकल्प का विरोधी नहीं हूं, वो संकल्प तो ठीक है। फिर वही बात नहीं नहीं, आपने चौपाई को तर्क बनाया, मैंने सिर्फ उस बात पर ऐतराज जताया। राम भक्तों के मनोज काका जी, आपने एक चौपाई को तर्क बनाया अयोध्या नहीं जाने के लिए, मेरा विरोध सिर्फ उस बात पर था। आपका संकल्प है, उसका स्वागत है, आपका एक संकल्प है, उसका स्वागत है, उसका विरोध नहीं है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अब पूजा जी के पास जाने दीजिए, वरना आपको पूरी स्वतंत्रता है अपने हिसाब से चीजों की व्याख्या करने का। हम योगी आदित्यनाथ नहीं है कि हम आपको जेल भिजवा देंगे। अरे भाई, मैं आपके संकल्प के विरोध नहीं कर रहा हूं मनोज काका जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक चौपाई को तर्क बनाना कि इसलिए अयोध्या नहीं जा रहे, वो गलत था। चलिए पूजा जी के पास। पूजा जी, आपकी पार्टी के एक सांसद हैं, आपकी पार्टी के एक सांसद हैं इमरान मसूद, वो तो इसमें चुनाव आयुक्त को लेकर चले आए। मैं तो कह रहा हूं अब तक तो सवाल फिर भी ठीक लाइन पर थे कि इसमें ज्ञानेश कुमार का नाम होगा, कहां जा रहे हैं आप लोग? फिर इसीलिए लोग सवाल पूछते हैं कि ये पॉलिटिक्स हो रही है। राकेश जी, क्या ज्ञानेश कुमार जी इस ट्रस्ट के सदस्य नहीं है, मनोनीत सदस्य? अभी चौपाई पे बहुत बात हो रही थी, तो मुझे एक बात बता दीजिए, आप लोग ज्यादा विद्वान लोग हैं, कि कौन सी चौपाई में लिखा है कि राम के नाम की चंदे की लूट हो जाए, कि राम के नाम का चंदा आप अपने घर ले जाए? क्योंकि 8 महीने से जो चल रहा था, अंधा बांटे रेवड़ी घड़े खराना खाए, बंदर बाट चल रही है। और आपको लगता है टिन्नू मुन्नू चुन्नू मुन्नू की भी ये औकात थी, ये इतनी हैसियत थी कि वो 200 करोड़ का चंदा चोरी कर ले? जो काउंटिंग कर रहे थे उनकी इतनी हैसियत थी कि 200 करोड़ का चंदा चोरी कर ले, जो आभूषण चढ़े हैं, जो शिला चढ़े हैं, वो सारी चोरी कर ले। और इसमें राम मंदिर ट्रस्ट की कोई जिम्मेदारी, कोई सहभागिता, कोई वो नहीं थी, कोई सुपरविजन ही नहीं था, क्योंकि हो ये रही जो राम रचि राखा। आज 8 महीने से आप देखिए, राम, प्रभु श्री राम हमारी आस्था और विश्वास के प्रतीक है, और आप उनके नाम पर रावण बनकर, कालनेमी बनकर जो चंदा चोरी कर रहे थे, ये राम ने भी देखा, हर उस व्यक्ति ने देखा है जिसने अपना पेट काटकर एक रुपए का गुप्त दान में, देखिए आप के प्रति आस्था का चोरी कर रहे बोलिए। हैं। आप अगर प्रभु श्री राम के नेताओं ने तो आपके नेताओं ने तो एफिडेविट जमा किया था कोर्ट के अंदर, घर जाने, घर बढ़ाने के लिए राम के प्रति आस्था प्रभु श्री राम की आस्था के लिए था, लोगों ने मत बोलिए, पेट करिए यहाँ पर। काटने दिया। और आज जब उस चंदे की चोरी हो रही है, और चंदे की चोरी क्यों, मैं नृपेंद्र मिश्र के लैंग्वेज में बात करूं तो चंदे के डाका हो रही है, तो आपने ये छोटे मोटे लोगों पर 8 FIR कर दी। राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े सीनियर लोगों का नाम अभी तक SIT, पहली बात कोई आधिकारिक स्टेटमेंट है? इतनी बड़ी आस्था की चोरी हुई है, विश्वास की चोरी हुई है, सिर्फ ये पैसों की चोरी नहीं हुई है, पर अभी तक कोई सार्वजनिक स्टेटमेंट नहीं आया है कि इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों? इस ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया गया? इन लोगों पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? क्यों नहीं लोगों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा रही है? और हर बात पे आप ये कह देंगे कि कांग्रेस और सपा ये कहती है, इन्होंने तो ये किया था। राजीव गांधी ट्रस्ट को कब बंद कराएंगे आप, पूजा त्रिपाठी जी? आप राजीव गांधी ट्रस्ट को कब बंद कराएंगे, जिसने विदेशों से पैसा लिया है? आप राजीव गांधी ट्रस्ट को कब बंद कराएंगे, जिसके पास? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जरा शुभ रास्ता को मिलाइए स्क्रीन पर। ठीक है, शुभ रास्ता, पूछिए ना। ठीक है, एक तो बहुत अच्छी बातचीत है शुभ रास्ता, एक तो बहुत अच्छी बातचीत है कि मनोज काका जी थोड़ी देर पहले चौपाई बातचीत कर रहे थे, कुछ स्लोगन्स राम पर जो चुनाव में लगे उसकी चर्चा पूजा त्रिपाठी जी भी कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बातचीत है।
लेकिन मैं बहुत हैरान हुआ कि इसमें उस पैसे से सांसद खरीदे गए, विधायक, मतलब मकसद दान चोरी पर आवाज उठाना नहीं है, मकसद है कि अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे फिट कर दिया जाए। राकेश जी, देखिए, इस पूरे विवाद के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। इसमें इमोशनल है डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन है, रिलीजियस डायमेंशन है, लीगल डायमेंशन है, और ऑफ कोर्स पॉलिटिकल डायमेंशन है। किस मुद्दे पर क्या बात करनी है उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं हम। लेकिन अगर आप बात शुरू करेंगे पॉलिटिकल डायमेंशन से और चाहेंगे कि फिर आप रिलीजियसली और स्पिरिचुअली जस्टिफाई करें, तो फिर सवाल भी पूछे जाएंगे। राकेश, सिंपल सी बात है, जो पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं और राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर के इतनी सारी उनकी चिंताएं सामने आ रही हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनको पता भी है कि ये ट्रस्ट कैसे ऑपरेट करता है? उनको पता भी है कि इसमें सरकार जवाबदेह नहीं है, क्योंकि ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है और सरकार इनकी इच्छा है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी जी किसी के छींकने मात्र पर इस्तीफा दे दें तो ऐसा नहीं होने वाला है। बात जहां तक रही राम मंदिर में चंदा चोरी की, ये बात बिल्कुल सच है कि गलतियां हुई हैं, जघन्य अपराध हुआ है, लेकिन ये अपराध, इसकी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ इस देश का हिंदू समाज कभी भी देखेगा, क्योंकि इस देश के हिंदू समाज को याद है कि कार सेवा में क्या हुआ। और जहां तक बात है, हम लीगल डायमेंशन पर आते हैं, ट्रस्ट की बात की जा रही है ना, बात है कि राम मंदिर जो ट्रस्ट है वो किसका ट्रस्ट है? मुख्यतः हिंदुओं का ट्रस्ट है। हम देख लेंगे। हम उल्टी बात मैं आपसे करूं राकेश जी, यही डिबेट शो, आप ही का डिबेट शो, वक्फ बिल पे चर्चा, आपको याद है किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपनी भाषिक मर्यादा क्रॉस की थी जब मैंने सवाल पूछा था कि वक्फ की प्रॉपर्टीज के साथ क्या हो रहा है, उस पर सवाल उठाए जाए तो यही समाजवादी पार्टी थी जिसने सबसे पहले मुझे घेरा थे बोल के, आप कौन होती हैं बात करने वाली, आप तो मुस्लिम नहीं है। तो आज मैं पूछना चाह रही हूं, मैं हिंदू होकर के कह रही हूं, हाँ मेरे घर में समस्या है, हाँ हम अपने घर की समस्या सॉल्व कर लेंगे, मुझे किसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है। और मुझे अपने प्रदेश की सरकार पे भरोसा तब नहीं होता जब एसआईटी का गठन होने के बाद त्वरित कार्यवाही नहीं की जाती। मुझे एक स्टेप बताइए जो कि स्किप किया गया। ठीक है, मनोज काका जी जवाब दे लीजिए, फिर मैं सोमनाथ भारती जी आ रहा हूं, चूंकि सपा को केंद्रित करके था। तो मेरा धर्म क्या है ये तो राकेश जी आप जानते होंगे, और आपका भी धर्म क्या है, और कौन लोग हिंदुओं का स्वघोषित झंडा बरदार कौन बन रहे हैं? वो चोर के साथी, चोर मौसेरे भाई, जो चोरों का बचाव कर रहे हैं, वो हिंदुओं के स्वघोषित अपने आप को वो बन रहे हैं, नायक बन रहे हैं। हमसे बड़ा हिंदू धर्म कौन है? हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, हमारी पार्टी ने तो डॉक्टर लोहिया ने कब लगवाया था चित्रकूट में रामायण मेला? ये तो सबको अभी ये कब पैदा हुई है? भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को पैदा हुई। ये कौन से बड़े, तो जो लोग, मैं कह तो रहा हूं कि जो लोग मर्यादा पुरुषों, यहाँ जो सारे साथी बात कर रहे हैं वो सब सौभाग्य से, चाहे जो भी समझिए, ये हमारे देश की खूबसूरती कि सब हिंदू हैं, और आप स्वघोषित क्यों हिंदू का वो नायक बन रहे हैं? आप चोरों का बचाव करने वाले हिंदू धर्म के नायक हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। वो रावण के लोग हो सकते हैं, वो कालनेमी हो सकते हैं। ठीक है, एक क्विक रिप्लाई। नहीं राकेश जी, मैं ये जो बोल रहा है, ये लोग उस लोग में कौन आते हैं? क्योंकि मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, मैं तो सवाल उठा रही हूँ राम मंदिर वाले इशू पे, पहले दिन से सवाल उठा रही हूँ। ये लोग बोल रहे कौन है? मैं एक हिंदू होने के नाते कह रही हूँ, मुझे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नुमाइंदगी इस इशू पे नहीं पसंद है। अब ये बताएं कि ये इन लोग किसको बोल रहे हैं आप? ठीक है, मैं इस पर पूजा त्रिपाठी से भी जवाब लेता हूं, लेकिन सोमनाथ भारती जी, अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि सरेआम फांसी हो जानी चाहिए, तो तालिबानी हिसाब से आप जो है इसमें न्याय चाहते हैं। दूसरी बात है, कोई रस्तोगी जी की भी बातचीत हो रही थी, एक अनुराग रस्तोगी द्वारा जो दावा किया गया था ईंट वाला, वो तो झूठा निकल गया। देखिए, मैं बड़ा शांतिपूर्वक बाकी सारे साथियों को सुन रहा था, तो कृपया करके मुझे भी परमिट करेंगे आप कि मैं अपनी बात ढंग से रख सकूं। अभी किसी साथी ने आपके चैनल पे कहा कि जी ये मुलायम सिंह जी वाले पार्टी वाले कौन होते हैं बोलने वाले। अरे भाई, आपने तो अभी पद्म विभूषण दिया उनको, आप ही ने दिया ना पद्म विभूषण मुलायम सिंह जी को। तो एक ही बात पे रहिए ना, या तो वो खराब थे या तो वो अच्छा थे। तो अगर अगर ये इल्जाम लगाते हैं उनके ऊपर, तो आपने क्यों दे दिया पद्म विभूषण उनको? नंबर 1। नंबर 2, अच्छा आप मुझे बताएं, क्या आपके पास FIR की कॉपी आ गई है? हाँ, आ गई है। और क्या आपके पास जानकारी है कि चंपत राय जी ने, अनिल मिश्रा जी ने रिजाइन कर दिया है? ये मालूम है आपको? ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है? कहीं नहीं है। हाँ,
क्या हो रहा है देखिए। नहीं, एफआईआर की कॉपी तो आ गई है। सुनिए, मैं आपके स्टेटस से क्लियर कर दूं, एफआईआर की कॉपी है मेरे पास, पहली बात। दूसरी बात कि हाँ, ये बात बिल्कुल आधिकारिक तौर पर एफआईआर की कॉपी हमने स्क्रीन पर भी रख दी है। और दूसरी बात, ये बिल्कुल ठीक है, सूत्रों के हवाले से ये इस्तीफे की बात आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया, ये आपकी बात ठीक है। ठीक है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी, जो भगवान हनुमान जी के परम भक्त हैं, जैसे ही वो अयोध्या जाने पहुंचे, वैसे ही फटाफट एफआईआर हो जाना और 8 लोगों का अरेस्ट हो जाना, और वहां फिर वो ये इस्तीफा दे रहा है, वो इस्तीफा। अरे बोलने दीजिए जरा भारती जी को, भारती जी को बोलने दीजिए, बड़ी स्क्रीन में रखिए। और राज्य के मुख्यमंत्री, भगवान हनुमान जी किसके भक्त थे? भगवान राम राज्य के मुख्यमंत्री, भगवान राम के बारे में योगी जी क्या बोल रहे हैं? सिसोदिया साहब ने मतलब उनको तो इंटरेस्ट होना चाहिए कि भाई आज अगर भगवान, एक बार बोलने दीजिए, एक बार बोलने दीजिए जरा, एक बार बोलने दीजिए भारती जी को। जो महापाप हुआ है, ये कहा था कि जहाँ पर मस्जिद है वहाँ पर मंदिर नहीं होना चाहिए। वाह, एक बार आरपी सिंह बात पूरी हो जाए सोमनाथ भारती जी की। नहीं, एक बार बात पूरी हो जाए भारती जी की, सबसे आखिर में बोल रहे हैं। हाँ नहीं, ठीक है, एक बार बात पूरी हो जाए, एक बार बात पूरी हो जाए, प्लीज प्लीज प्लीज, एक बार बात पूरी हो जाए। बोलिए भारती जी। तो जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी वहां पहुंचे, अपने आराध्य के और माथा टेका, देखिए जो उन्होंने शब्द कहे हैं कि अद्भुत दृश्य है। ये जो हिंदुओं का जो एक हमारा अनुष्ठान हुआ, जहां भगवान श्री राम के भव्य मंदिर बना, करोड़ों, मतलब इस धरती पे जितने भी हिंदू हैं सबके आस्था जुड़े हुए हैं। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वहां पे, उसे एक बात तो पक्का हो गया है कि छोटी मछलियों को फंसा करके बड़ी मछलियों को बचा रहे हैं। अब वो सिंधी समाज के जो लोग आए थे, जो कहा कि 200 किलोग्राम चांदी चोरी, जो चांदी हमने दिया वो कहाँ है, तो ये बात तो सच है ना जी। जब चोरी का माल तक रिकवर हो रहा है, तो चंपत राय जी को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? क्यों? मुझे लगता है कि चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी के अरेस्ट के बाद जो बड़ा चोर है, जो संभवतः भाजपा का है, वो वहां तक बात पहुंच जाएगी। अच्छा, और ये 30 साल से चोरी लगाने से पहले सोच के देखिएगा। अगर आपको याद होगा, राम का मुकदमा खुलेगा आपके सर के ऊपर, संभवतः भाजपा का। आप बोलिए ना, हिम्मत करके बोलिए भाजपा का, और नीचे का मुकदमा आप पे ठोकेंगे। चोर सबसे बड़े चोर, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बीएसपी के नेता लोग बोल रहे हैं, लगे हैं शंकराचार्य। अच्छा, मैं अमितोष को जरा, आरपी सिंह एक इन्होंने बात की, तो मैं उसको जरा टेक्निकल लेकर जाता हूं। अमितोष को और सोमनाथ भारती जी को मेरे साथ स्क्रीन पर रखिए। क्या भाजपा, सोमनाथ भारती जी आप भी वकील हैं, और मेरे हिसाब से वकालत की पढ़ाई तो अमितोष ने भी की। एक मिनट सर, अगर सख्त से सख्त कानून बनाते, ठीक है, तो किसी की औकात नहीं थी। ठीक है, सोमनाथ भारती जी, एक बात आपने एक बात कही कि जैसे अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या पहुंचकर प्रभु राम की दर पर पहुंचकर और उन्होंने जैसे मत्था टेका, वैसे एफआईआर दर्ज हो गई। आपने कहा, अब मैं आपको फैक्ट बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात कहता हूं कि फिर तो पहले ही दिन चले जाना चाहिए था, एसआईटी गठन से पहले चले जाना चाहिए था। अगर अरविंद केजरीवाल की प्रार्थना में इतनी शक्ति है, तो इतने दिन कहां इंतजार कर रहे थे भाई? पहले दिन जाते, पहले दिन एफआईआर दर्ज, नो एसआईटी। पहली बात, प्रार्थना में नहीं, भाजपा की हड़बड़ी है। अच्छा ठीक है, अब हड़बड़ी वाले बात पर आता हूं। इस वक्त इतनी हड़बड़ाहट में है। हाँ ठीक है, अब हड़बड़ी वाले बात पर आता हूं। आपने कहा कि आज मत्था टेकने के बाद जो है एफआईआर हुई है, तो सर टाइम नोट कर लीजिए, 25 तारीख यानी कल की तारीख शाम 7:21 पर एफआईआर दर्ज हुई है, यानी करीब 12-13 घंटा पहले उनके माथा टेकने से। अमितोष आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं आता हूं भारती जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए राकेश भाई, क्या दिक्कत है? अरे सोमनाथ भारती सुनिए, अच्छा कुछ बोले अभी नहीं पहुंचे हैं। हाँ कल ही पहुंचे। अरे तो आपने कहा कि माथा टेके तब एफआईआर हुई। हाँ चलिए बोलिए अमितोष। उनके अरे माथा टेकने के लिए 24 घंटे माथा टेक रहे भैया। वो अयोध्या जी में पहुंचे, तो मंदिर भी बनवा रहे थे। वो छोड़ दीजिए, आजकल एक बयान बहुत वायरल है अरविंद केजरीवाल जी का ही पुराना वाला, उधर नहीं जाना है। अमिताभ साहब बोलिए कुछ, फिर मैं पूजा जी के पास जा रहा हूं। राकेश भाई, अरविंद केजरीवाल ने माथा टिकाए का मतलब इनकी नानी ने जो कहानी सुनाई थी वो गलत थी, मिथ्या थी, लेकिन आज फिर भी राम को मान के और वहां पे माथा टिकाने चले गए। पर एक बात समझ नहीं आ रही, इनको योगी आदित्यनाथ और किसी पे भी विश्वास क्यों नहीं है? इनको दूध का दूध पानी का पानी समझ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसके बाद दिक्कत है, आम आदमी पार्टी को शराब का शराब पानी का पानी समझ आएगा, वो वर्ड शब्दावली प्रयोग नहीं कर गई। नेशनल हेराल्ड में पूजा जी अंदर क्यों नहीं गई? जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर विषय आया था, आम आदमी पार्टी में
सोमनाथ भारती अंदर क्यों नहीं गए जब शराब घोटाले का विषय अरविंद केजरीवाल पे आया था? और समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर में अंदर क्यों नहीं गए जब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पे आया था? इसलिए नहीं गए क्योंकि इनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कुल मिलाकर सारी चीजें एक बार पे आ रही है, ना इन्हें एफआईआर पे भरोसा है, ना एसआईटी पे भरोसा, ना जांच पे भरोसा है, ना इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा, फिर भी कोर्ट नहीं जाना और यहां पर आके छाती ठोकना। मुझे लगता है कि टेक्निकलिटी से दूर, आस्था से दूर। अच्छा, दूसरी बात, आस्था का प्रतीक है ना समाजवादी पार्टी का। जिस फैजाबाद कोर्ट के जज ने इस ऑर्डर को दिया था 1990 के बाद, उसको चैलेंज कर दिया था लोकसभा, वहां पे सेंटर के अंदर में कांग्रेस पार्टी थी, प्रमोशन नहीं हुआ था। हबीबुल्लाह ने किताब लिखी, मैं कर रहा देश विद राजीव गांधी फिल्म से, उसमें भी ये बात कही गई। मत कर, ये बता कारवा कैसे लूटा? आप देखिए लुटेरे कहाँ हैं? जय हो, इधर उधर मत भागो। ठीक है, जो कारवा लूटा है ना, जो हिंदू के आस्थाओं का जो कारवा लूटा है, उसके चर्चा करो। ठीक है, ठीक है, उसी पर चर्चा हो रही है। अब पूजा जी, एक बात शुभ रास्ता डकैती करने वाले आज इनकी औकात है चरण में बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं। नहीं, ठीक है सर, ज्ञान बांट रहे हैं। अगर औकात और हैसियत पर जाएंगे तो फिर तो ये बहुत बड़ा सवाल है, फिर तो ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, जो भी रामद्रोही है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। अब पूजा जी एक बात कही शुभ रास्ता ने, पूजा जी और शुभ रास्ता को रखिए स्क्रीन पर, हाथ जोड़ के कि आप अगर इसकी अगुवाई करें तो उन्हें व्यक्तिगत तौर पर नहीं पसंद है, सपा और कांग्रेस अगर बात करें तो। ये सर्टिफिकेट कौन देगा राकेश? सरकार। शुभ रास्ता और पूजा जी को रखिए स्क्रीन पर मेरे साथ। हाँ, बोलिए पूजा जी, बोलिए। मैं कह रही हूँ ये सर्टिफिकेट कौन देगा कि ये बड़ा हिंदू है और छोटा हिंदू है? मर्यादा पुरुषोत्तम की बात, पुरुषोत्तम राम की बात हो रही है, नैतिकता और उत्तरदायित्व की बात हो रही है, और यहाँ सभी करोड़ों हिंदुओं की। शुभ्रास्ता जी, हमारे घर का मामला है, क्या क्या अपने हाथ नहीं धो सकती? क्योंकि यह घर का मामला नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं के आस्था और विश्वास का मामला है। और अगर उनको नहीं पसंद है, इसका ये मतलब नहीं कि सवाल नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि करोड़ों रुपए की चंदा चोरी हुई है। और मैं फिर से कह रही हूँ, ये छोटी मछलियों की औकात नहीं थी कि वो दान को काउंटिंग कर रहे हैं और वो अपना घर बना ले रहे हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी ले रहे हैं। ये किसी का 17 गुना रोड पे सर्कल जमीन खरीदे जा रही है। ये किसी की इतनी हैसियत नहीं थी। ये जो 8 लोग टन्नू को गिरफ्तार किया गया है, तो ये हमारे घर की बात नहीं है, देश की आस्था की सवाल है। और ये हिंदू, बड़ा हिंदू, छोटा हिंदू का सर्टिफिकेट देना बंद करें। मैं इस पर एक जवाब ले लेता हूं पूजा जी, थोड़ा समय कम है। शुभ रास्ता, इस पर रिप्लाई कर लीजिए। ये घर की बात नहीं है, ये इनका भी विषय है, इस पर जवाब दे दीजिए। मैंने छोटे हिंदू या बड़े हिंदू जैसी किसी शब्दावली का प्रयोग किया राकेश जी? नहीं किया। आपने कहा ना कि ये मुझे पसंद नहीं है कि वो लोग बोले, क्यों नहीं बोलेंगे? छोटा हिंदू और बड़ा हिंदू। पूजा त्रिपाठी जब आप बोल रही थी तो मैं चुप किया। शील रखिए, रामत्व और सिद्धत्व बनाए रखिए और शील रखिए, चुप रहिए, सुन लीजिए। बड़े दिल वाली हिंदू आज तक राकेश जी समय थोड़ा कम है, शुभ रास्ता की बात आ जाए। समय थोड़ा कम है, 10 सेकंड में शुभ रास्ता की बात करें। समय क्या थोड़ा कम है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी कोई गए क्या रामलला के दर्शन करने? मैं अगुवाई इसलिए पसंद नहीं करूंगी क्योंकि जिस पार्टी का कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है इस मंदिर पर। ठीक है, एक बात कहते हुए, समय कम है मनोज काका जी, मैं फिर कह रहा हूं, आपने जो संकल्प की बात कही उस संकल्प का विरोधी नहीं हूं,